रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग के लिए याद दिला दिया। किसने दिलाया है? अनामिका, धन्यवाद। रिकॉर्डिंग का भूल गया था। इस क्वेश्चन को ट्राई करने, जिन्होंने किया उसके भी अच्छा, जिन्होंने नहीं किया वो भी, सब लोग करें ट्राई। क्वेश्चन ही करने होते हैं, क्वेश्चन करेंगे बढ़िया। फिर मैं अपने तरीके, अपने थॉट बता दूंगा, फिर आपको मजा आ जाएगा। आप जो है बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से तैयार करें, खुश मन से पढ़ो। क्लास एकदम खुश मन से आया करो। क्लास जब भी आओ तो ये सोच के आओ कि ये आज तो कुछ नया मिलने वाला है, मजा आएगा। और मजा इसी में से लेना पड़ता है। तुमने करियर चुना है, यू हैव टू टेक इंटरेस्ट इन इट। अब इसमें हमेशा मैं, अब वो कपिल शर्मा वाली बात थोड़ी हो जाएगी, तो उसके लिए दो चार पकड़ के लाऊं, लड़के को लड़की के कपड़े पहनाऊं, वो नहीं हो सकता। जो चीज, जो जिस चीज के साथ बनी है, और नाच गा के तो पढ़ाई होती तो सारे देखते हो, नाचने व गाने वाली कोचिंग सारे उसमें सिलेक्ट ही हो जाते, जो उसमें पढ़ के लोग मोटिवेशन ही वाले बनते हैं। आइए, अच्छे से करिए इस क्वेश्चन को। आंसर तुम्हारा सिमरन गलत है, सिमू बेस्ट। 120 आया है पीआर नंदिनी का, महा गलत। अच्छे से करो, देखो बात समझो, क्या कह रहा है उस बात को सोचो। हाँ, अनुष्का सोची कि सबका गलत हो रहा है, 120 तो मैं ज्यादा कर देती हूँ, इसने 1200 कर दिया। तो 120 गलत है, 1200 कर दिया। चलिए एक एक चीज बताइए, सबसे पहले इसमें बताइए मेरे को। चलो एक ट्राई और करो, 2 मिनट रुक जाता हूँ। चलो मैं करता हूँ, अब समझे, देखो मैं क्या सोच रहा हूँ कि कैसे इसको अप्रोच किया जा सकता है। किसी ने सही आंसर लाया, एक बार देख लें चैट। 1200, 100, अरे मजा नहीं आया भाई। देख अब देख, अब देख मैं क्या कर रहा हूँ, समझ, समझ भैया, समझ ध्यान से। इसमें कहा है कि मैन स्टार्ट्स पुलिंग द स्ट्रिंग विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डन, फाइंड वर्क डन बाई टेंशन। थॉट बहुत बढ़िया है, थॉट बहुत बढ़िया है। देखो मैंने क्या कहा था, सीधा सीधा ये कहना कि फाइंड वर्क डन, ये बेकार बात है, समझो मेरी बात को। और जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं उनसे मैं बड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत प्यार से, आप क्या करो, लेक्चर्स को 2 बार देखो, 2 बार नहीं तो 3 बार देखो, 3 बार नहीं तो 4 बार देखो। मैं तुमको गारंटी के साथ कहता हूँ, सिर्फ क्लास में जितनी चीजें हो रही हैं उसको तुम अगर बार बार देखोगे तो उतने ही से तुम्हारा कॉलेज सिक्योर हो जाएगा। सिर्फ क्लास पे फोकस किया, देन यू कैन सिक्योर द गवर्नमेंट कॉलेज। सिर्फ क्लास में फोकस करके, उसके बाद होमवर्क को सीरियसली लेना, टेस्ट को सीरियसली लेना, फिर तो रैंक की बात आती है। और मैं फर्जी बात करता भी नहीं, जो पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा, फालतू की बातें। जो पढ़ाऊंगा उसके टाइप का आएगा, क्योंकि पढ़ाया जाता है पीवाईक्यू को ध्यान में रख के, एग्जाम के लेवल को ध्यान में रख के, तो उसी टाइप के सवाल आएंगे। और भरोसा आपको हो ही गया होगा, आपने अपने पीवाईक्यू देखे होंगे, अभी टेस्ट हो रहा है उसको देखे होंगे, तो जैसा पढ़ाया जाएगा उसी के, उसी दुनिया चलती है भाई। तो आप बार बार लेक्चर सुनिए, थॉट, उससे क्या होगा, आप सोचना सीखोगे। जैसे इससे क्या सोचना सीखेंगे हम, मैन स्टार्ट्स पुलिंग द स्ट्रिंग विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड वर्क डन बाय द टेंशन। देखो एक बात समझ में आ गई ना, सीधा इसने वर्क डन बोला ही नहीं था, इसने कहा वर्क डन बाय द टेंशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वर्क, वर्क हमेशा, हमेशा फोर्स करता है। क्या अच्छी बात है, वर्क हमेशा फोर्स करता है। ये मैं और तुम समझ गए, बाकी किसी को लिख के थोड़ी देना है ये।
कि मैंने क्या कहना चाह रहा था कि वर्क हमेशा कोई ना कोई फोर्स करेगा। इसका मतलब ये है, ये नहीं कि 10 दिन बाद पढ़ना करना, वर्क हमेशा फोर्स करता है, मतलब वर्क फोर्स करता है, क्या मतलब कहना चाह रहे हो भाई? क्या कहना चाह रहा हूँ कि वर्क हमेशा कोई ना कोई फोर्स करता है। अच्छा ठीक है, यहाँ वर्क कौन कर रहा है? टेंशन। इसका मतलब मेरा काम ये है कि मैं पहले टेंशन पता करूं कि कितना टेंशन आया, और इसके लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की हेल्प लूंगा, मेरा काम यहाँ से तब बनेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करूंगा तब काम बनेगा। चलिए उसमें चलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। इधर पहुंचिए, इसको यहाँ रखिए। अब जरा सोचिए दोस्तों, नीचे फोर्स लगाएंगे 5G, नीचे फोर्स लगाएंगे 5G, और टेंशन लगेगा ऊपर, रस्सी यहाँ से काटोगे, लटका के पकड़ के रखना है। इसने कहा है नहीं भैया, आप तो ऊपर लेके जाओ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है भाई, क्या दिक्कत है? तो अब यहाँ से आपको इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन लिखना आपको आता है, आप जानते हो दुनिया का कोई भी फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन ही देता है। अब नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। मजे से समझना, मजे से समझना। फोर्स ऊपर है, पक्का टेंशन ज्यादा होगा, टेंशन में से 5G घटाऊंगा, मास इनटू एक्सेलरेशन आ गया आराम से। तो T बराबर 50 और उधर 10, कितने हो गए? 60। तो T बराबर 60 न्यूटन। चलो एक काम हो गया, टेंशन का पता लग गया। अब देखना, अब इसने क्या कहा है? अब इसने कहा है कि चलो वर्क डन बाय टेंशन तो ठीक है, मैं मान गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि वर्क डन 2 सेकेंड के बाद की स्थिति बताइए। इसने कहा है कि बाकी टाइम से मतलब नहीं है, मुझे तो 2 सेकेंड से वर्क डन चाहिए। ये अपने आप एक हिंट है कि वर्क जब भी होता है और फोर्स पता लग जाए तो वर्क का फॉर्मूला होता है F.S। F.S यहाँ पे दोस्तों फोर्स का काम कर रहा है टेंशन, और S तुमको पता करना पड़ेगा, S पता करना पड़ेगा काइनेमेटिक्स के हेल्प से। क्यों? क्योंकि समझो, जब हम काइनेमेटिक्स लगाएंगे तभी तो S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT² लगेगा और S वहां से निकल के आएगा। रही बात इस यूटी की, तुम भी जानते हो ये 0 होगा, क्योंकि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, आदमी ने पुल करना शुरू किया है। कैसे पता चला U0 लेना है? इसने क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है U बराबर 0 को, उसने क्वेश्चन ने छुप के कहा कि आदमी ने स्टार्ट पुलिंग किया, आदमी ने पुल करना शुरू किया, इसीलिए कहानी ऐसी बनी है, इसीलिए कहानी ऐसी बनी है। अब बस, अब कोई भी कर ले, अब वो S निकालेगा, U तो 0 हो गया, हाफ A आप जानते हो 2 है और T भी 2 है, इसका स्क्वायर, तो S आ गया 4 मीटर। अब आराम से तुम ध्यान से सुनना, टेंशन फोर्स है, डायरेक्शन ऊपर, सुनना आराम से देखो, डिस्प्लेसमेंट, 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 काइंडली ऐड, ठीक है, ओके, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। अरे वाह, इसका मतलब श्रीमान थीटा हमारा 0 डिग्री होगा और कॉस 0 डिग्री तो 1 होता है। ये आ गया मजा, ये आ गया मजा, ये देख अब हो गया। अब मुझे वर्क चाहिए भाई, हो गया। अच्छा एक अच्छी बात तुमने सीखी है क्या, तुमको याद है क्या? मैंने कहा हुआ था वर्क जब लिखना हो तो बोला करो कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। ये सेंटेंस इतना काम का है कि तुमको बड़े बड़े क्वेश्चन को कंफ्यूजन से बचाएगा। कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो भाई डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग, यहाँ तो टेंशन ही नहीं है, मतलब यहाँ पे काम आसान है, यहाँ पे काम आसान है। कैसे काम आसान है? क्योंकि देखो यहाँ तो फोर्स भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो वर्क निकालना होगा। टेंशन हमारा कितना आया था? 60 था शायद, ये देख 60, और उसके बाद ये आया 4, तो कितना हो गया ये आया 240 न्यूटन। मुझे तो इसमें कहीं से कोई ऐसी बात नहीं लगी जो आपको कंफ्यूज करता।
अगर आप पूरी बात मेरी सुनते तो, पूरी बात मेरी सुनते तो, पूरी बात मेरी सुनते तो। अब किसको क्या दिक्कत है, एक बार बोले। स्पीकर मैंने ऑन रखा है, माइक नहीं लगाया है, स्पीकर ऑन रखा है। किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं, किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं। आंसर क्यों नहीं आया था इसका, अनाप शनाप आंसर कैसे आया था, इसका कारण बताइए। अनाप शनाप आंसर कैसे आया था, अल्लूल जलूल। कोई 1200 कह रहा, कोई 100 कह रहा, कोई 120 कह रहा है। अल्लूल जलूल आंसर कैसे आ गए, मेरा तो नहीं आया अल्लूल जलूल। किया वही है जो तुमने किया होगा। ये 1200 वाले जवाब दो अनुष्का त्रिपाठी। आपने 1200 आंसर कैसे लाया भैया, कैसे आया 1200? अनुष्का त्रिपाठी, लिखना नहीं है बोल दो, कहां तक लिखते रहोगे। अनुष्का त्रिपाठी, सर यू एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी ए 10 ले लिया था गलती से। ऐसे कैसे गलती से, अच्छा जी की वैल्यू ले लिए थे एक्सप्रेशन में। अरे आप महान हैं, अरे आप महान हैं। जी कैसे आएगा, जी तो तब आएगा जब रस्सी काट दोगे। ये बेचारा खींच रहा है, जी कैसे आएगा। ऐसा ऐसा पढ़लेदायक काम मत करो। चलो चलिए ठीक है, आइए अब देखिए अगले सवाल की तरफ। और जैसे जैसे मैं सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं, मुझे लग रहा है कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया है इन क्वेश्चन को। कोई बात नहीं है, रुकिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सवाल करना है। एक तो इसको करना है, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। देखिए ध्यान से करिए, पढ़िए इसको। अच्छे से पढ़िए। कभी वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड बाय द टेंशन। सेम सवाल है, सेम सवाल है बिल्कुल। ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन है न्यूटन्स लॉ का, काइनेमेटिक्स का, प्लस वर्क पावर एनर्जी का, पूरा कॉम्बिनेशन है। इसके लिए आपको एनएलएम प्लस काइनेमेटिक्स प्लस डब्ल्यूपीई, तीन चीजों की सुंदर जानकारी होनी चाहिए, तब मजा आएगा, तब मजा आएगा। तीन चीज की बढ़िया जानकारी। तो देखो इसने वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन के लिए और चर्चा टाइम की है, मतलब ये सवाल पहले ही के जैसा है। मतलब यहां भी सेम स्टाइल चलेगा। वर्क निकालना पड़ेगा मुझे, तो मैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट करूंगा तरीके से, समझदारी से। कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट लेना है। ये सवाल तुमको बहुत चीज सिखाएगा। कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों को, जो कुछ याद करने वाले बच्चे होते हैं, तो उनको भी कंफ्यूजन यहाँ से दूर होता है। जैसे देखिए ये कहानी है, अब आपको समझ गया। सबसे पहला काम जो यहाँ पे है, मुझे टेंशन फाइंड करना। भाई मैं टेंशन निकालूंगा तभी काम बन सकता है, क्योंकि जब तक टेंशन, क्योंकि यही टेंशन तो फोर्स है, ये निकालना जरूरी है। और इसके लिए कौन हेल्प करेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन।
बिल्कुल आसान काम, साथ साथ निकालते हैं। अब यहाँ पे किसी एक ब्लॉक को पकड़ लो, ऊपर में टी, माना ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, ये ए, और नीचे किससे जाएगा, ये 8G से, इस पे फोर्स लगेगा ये 2G, और ये ऊपर जाएगा उसी एक्सेलरेशन ए से, और इसका टेंशन यहाँ टी है। ठीक है भाई, मान लिया, बढ़िया बात है। अब मुझे यहाँ एक्सेलरेशन चाहिए। मैंने सिखा रखा है कि भाई आप बोलो नेट पुलिंग फोर्स, हमेशा बोलो कि नेट पुलिंग फोर्स, और नीचे कह दो टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स कह दो और टोटल मास कह दो। ए नेट पुलिंग फोर्स, भाई एक तो नीचे जा रहा, दूसरा ऊपर जा रहा। नीचे आ रहा 8G, तराजू जैसा सोचो, एक तराजू नीचे, दूसरा उसका पलड़ा ऊपर जाता है, एक नीचे दूसरा ऊपर। फोर्स है तो साइन के साथ लिखेंगे तो अपने आप माइनस हो जाएगा, एक नीचे दूसरा ऊपर, 8G माइनस 2G अपॉन टोटल मास देख लो कितना है, 8 और 2 10। यहां से एक्सेलरेशन जो तुम्हारे हिस्से में आया वो कितना आ गया, 6 60 और 10 6 आ गया। दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ठीक है, एक्सेलरेशन आने से क्या फायदा है ना फायदा, हम यहाँ से डिस्टेंस पता कर सकते हैं। खैर, अब अगर मैं टेंशन पता करना चाहूँ, तो क्या कर सकता हूँ, किसी एक ब्लॉक को निकाल लो, किसी एक ब्लॉक को निकाल के ले चलो, वहां से टेंशन निकल जाएगा। जैसे तुमने इसको यहाँ रखा, किसी एक ब्लॉक को पकड़ लो, मान लो तुमने 8 kg वाले ब्लॉक को यहाँ से काटा, इसकी कंडीशन क्या होगी, ऊपर में टी लगेगा, नीचे में 8G लगेगा, और तुमने अब इसको नीचे जाता हुआ माना है किससे, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इक्वेशन क्या बन के तैयार आया, देखिए। अब चूंकि ये नीचे जाता हुआ तुमने माना है, मतलब पक्का 8G ज्यादा हुआ होगा इस टेंशन से, सिंपल सी बात है। तो मास इंटू एक्सलेशन, मास कितना है 8, एक्सलेशन कितना है 6। अब यहाँ से कोई भी निकाले तो t की वैल्यू 80 और ये 6 है 6, तो ये 80 और ये कितना हो गया 48 32, t बराबर आ गया 32 न्यूटन। चलो ये तो टेंशन आ गया। टेंशन आने से बात बन जाती है कि अब हमारा अगला काम काइनेमेटिक्स का है। न्यूटन्स लॉ से टेंशन निकाल लिया, अब काइनेमेटिक्स से मैं एस पता कर लूंगा कि एस की क्या वैल्यू आ रही है, क्योंकि इसने कहा है कि मुझे तो आप टाइम बराबर 2 सेकेंड पे करके बताओ। ठीक है, मैं एक ही रिलेशन जानता हूँ, एस इक्वल्स टू होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये जो यूटी है ये 0 होगा, क्योंकि सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट है। क्वेश्चन ने एक सेंटेंस बोला था, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ये सेंटेंस काम का है, ये रेस्ट वाला वर्ड समझिए, रेस्ट से इसको रिलीज किया गया था। इसी से पता चल गया कि मुझे यू को 0 लेना है। क्वेश्चन के हिंट को पकड़ना सीखो। अब उसके बाद से जैसे तुम इस u को 0 करोगे, अब देखो मजे से, s की वैल्यू हाफ, a जो तुमने निकाला है, हमेशा g थोड़ी ना रखते हैं, तुमने निकाला है कितना है 6, और टाइम इसने बोला था 2 सेकेंड, स्क्वायर कर दो कितना आ गया 4 2 6 12, ये आ गया 12 मीटर। चलो s भी तुमने निकाल लिया, इसके लिए हेल्प करी तुम्हारी काइनेमेटिक्स से। अब यहाँ पे बॉडी का फोटो दिखाता हूँ, देख बॉडी का फोटो देखो, बॉडी का फोटो। अब बॉडी को बीच में बनाता हूँ और दोनों तरफ से सोचता हूँ। पहले इस 2 kg वाले की बात इधर चलेगी, फिर यहाँ पे जो बात चलेगी वो इस 8 kg वाले की चलेगी, दोनों की बात चलेगी, दोनों को तरीके से समझते हैं। चलिए सबसे पहले 2 kg वाले ब्लॉक की बात करिए। 2 kg का ब्लॉक अगर मैं यहाँ दिखाऊंगा, 2 kg वाला ब्लॉक, मजे से देखो, इसके ऊपर में टेंशन लग रहा था, और इस 2 kg को मैंने माना हुआ है कि ये नीचे, इसको कहाँ लेके गए थे अपन, ऊपर गए थे। ठीक है, तो चलो इसके नीचे क्या लगेगा 2G, और ये ऊपर जा रहा है A से। ठीक है, और टेंशन यहाँ T है ही सही, इसका टेंशन T है ही सही, ये 8G नीचे लग रहा है और ये नीचे जा रहा है उसी A एक्सेलरेशन से। चलिए अच्छी बात है। अब अच्छे से बात समझना, अगर 2 kg वाले मोशन की बात करूंगा तो 2 kg वाला ब्लॉक जो है ये जा रहा है ऊपर, 2 kg वाला जो ब्लॉक है इसका मोशन है ऊपर, 8 kg वाले ब्लॉक का मोशन है नीचे। लेकिन 8 kg वाले पे लगने वाला फोर्स पकड़ लो, देखो ध्यान से समझना,
8 kg वाले पे फोर्स ऊपर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे है। इसमें यहां बनाता हूं, समझना इस चीज को। 8 kg वाला ब्लॉक ये रहा, ये 8 kg वाला ब्लॉक, इसमें फोर्स देख लो, टेंशन कहाँ है, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, नीचे। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट नीचे है, फोर्स ऊपर है, इसका मतलब यहाँ जो वर्क डन आएगा ये निगेटिव आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। अब यहाँ पहुंचो, इसमें टेंशन ऊपर और बॉडी का मोशन भी ऊपर है, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। इतना तो श्योर है कि यहाँ वर्क डन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। रही बात वैल्यू की, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू है, वैल्यू इसकी भी निकाल लेंगे, लेकिन साइन तो पहले ही पता लग गया। तो वर्क यहाँ पॉजिटिव आना है तो W बराबर पहले ही पॉजिटिव लगा दो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मतलब टेंशन, और डिस्प्लेसमेंट जो भी आएगा हम निकाल ही चुके हैं, लिख देंगे। तो W बराबर, बताओ, टेंशन तुमने निकाला था, कितना आया था भाई, टेंशन 32 न्यूटन, ये देख लो। तो बस नाउ पुट द वैल्यू, टेंशन तुम्हारे पास 32 और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास कितना है, वो है 12, डिस्प्लेसमेंट 12 है, गुना कर लो। 30 गुने 10 कितने होते हैं, 32 गुने 10 320, और 320 384 आएगा, 384 यहाँ से आएगा। यहाँ से देखो मजे से आंसर सेम आना चाहिए। पहली बात, वर्क डन जो आने वाला है वो निगेटिव आने वाला है। दूसरी बात, वैल्यू कितनी आएगी, टेंशन 32, डिस्प्लेसमेंट वही 12। मतलब मेरा आंसर अब आएगा माइनस का 384। मतलब एक बॉडी पे जो वर्क डन हुआ है प्लस का हुआ है, दूसरे बॉडी पे माइनस का हुआ है। एक बॉडी पे वर्क डन प्लस का हुआ है, दूसरे बॉडी पे वर्क डन माइनस का हुआ है। ये एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि वर्क डन बाय टेंशन, कहां पे, पूरे सिस्टम की बात करोगे तभी तो माइनस प्लस जुड़ेगा। वर्क डन बाय टेंशन ऑन कंप्लीट सिस्टम इज 0। हमेशा, ऐसे नहीं कि आज सोमवार है तो हो गया, हमेशा। अब ये याद रखेंगे, स्टेटमेंट वाले सवाल में ये काम आएगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द टेंशन ऑन कंप्लीट सिस्टम इज ऑलवेज 0। हाँ, इंडिविजुअल बॉडी पे तो हो रहा है, लेकिन ओवरऑल ये क्या हो गया, 0, अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें। तो ये कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले वाली कॉपी में इसको भी लिखना है। आप वहां और अच्छे से लिख सकते हो कि इंडिविजुअल हर एक बॉडी पे वर्क डन तो कर रहा है टेंशन, लेकिन जब मैं पूरे सिस्टम की बात करूंगी तो वो 0 होगा। कॉपी जब बनाओ फॉर्मूले की तो खुद को बढ़िया समझाते हुए, खूब बढ़िया समझाओ खुद को कि हाँ ये मेरी कॉपी है, इसको बहुत बढ़िया से इसमें इंफॉर्मेटिव लिखना है। इसको समझ में आ गया तो एस टाइप करिए। एस 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 एस। चलिए, हम सॉल्यूशन नहीं सीख रहे हैं, हम क्वेश्चन के हेल्प से वर्क पावर एनर्जी सीख रहे हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन आए तो क्या होता है, तुमको मैं पढ़ने के समय की एक दिक्कत बताता हूँ। जैसे जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारा ध्यान तुरंत इसके आंसर पे जाता है कि अरे यार कितना बोल रहे हैं, आंसर कब आएगा। ये सब ही फेल होने की निशानी है। तुम देखो, तुम सोचो कि टीचर इस एक क्वेश्चन के बारे में कितनी बातें बता रहे हैं और वो हर बात मेरे काम की है। सॉल्यूशन तो तुम इस सवाल को जो सवाल है ना, इसका डाटा वाटा ले लेना और उसको भेजना उस पे, नेट वेट पे जो वो बैठते हैं डाउट बताने वाले, वो सब भी आंसर लिख के तुमको धर से बता देंगे, ये रहा आंसर। ये उससे क्या फायदा है, किसी न किसी किताब में मिल जाएगा, हो सकता है डाटा इधर उधर हो, मिल ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो सवाल कराया जाए तो मोटो है उस सवाल का 3D में डिस्कशन, सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन तो तुम करते हो ना, दिया था ना टेस्ट में सॉल्यूशन करने के लिए, तुमने वहां किया था।
यहाँ पर्पस डिस्कशन का होता है, तो आंसर लाने के चक्कर में मत कूदो। जब मैं समझाऊं तो पूरी बात सुनो। तुमने अगर आंसर ला दिया हो तब भी सुनो कि ला दिया है तो मैंने तो इतना ही सोचा था, ये सर तो इतनी बात सोच रहे हैं, मतलब इसके अंदर इतनी बात है क्या, मतलब इससे मिला जुला सवाल आएगा तो मुझे वैसे सोचना है। खुद से बात करनी पड़ती है, चूजे टाइप नहीं पढ़ना होता है। अब करिए इसको। टू कह रहे हैं कुछ लोग, टू कह रहे हैं। ला 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 ला। देखो, बढ़िया बात है, अच्छा कहा आपने। देखिए समझिए मेरी बात को। अच्छा अच्छा है, बढ़िया। ये ब्लॉक है जो इस तरीके से इसके ऊपर रखा हुआ है और इस पे इसका मास है यहाँ m है। बढ़िया बात है। किसने कहा कि भाई मैंने जो फोर्स लगाया है वो ये रहा, और जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ उसकी वैल्यू F है, और उसका यहाँ से जो एंगल है ये वाला जो एंगल है वो दे रहा हूं मैं थीटा। तो भाई ठीक है, इसके दो टुकड़े होंगे, इसके दो टुकड़े होंगे, इस F के दो टुकड़े होंगे, एक ऐसा और एक ऐसा, क्योंकि एक जो फोर्स है मेन वो तो नीचे की तरफ है, दो टुकड़े। अब इसके थीटा होने से ये वाला भी थीटा हो जाएगा, तो ये रहा तुम्हारा F cos थीटा, तुम जानते हो, और नीचे वाला आया F sin थीटा, इसको भी तुम जानते हो, F sin थीटा, F sin थीटा, ये भी तुम जानते हो। ठीक है, अच्छी बात है। और नॉर्मल को और mg को तुम पहचानते हो, ये होता है, नीचे हो गया mg और ऊपर लगता तुम्हारा नॉर्मल। परंतु अब चूंकि ब्लॉक को इसी के ऊपर रहना है, ऊपर नीचे मोशन थोड़ी ना हो रहा, जो भी हलचल होनी है इसी पे होनी है। डिस्प्लेसमेंट जो इसका आगे दिखा रहा है वो आगे के डायरेक्शन में है, एस, मतलब अलोंग द फ्लोर मोशन होना है, वर्टिकली कोई मोशन नहीं होना है, मतलब वर्टिकली फोर्स बैलेंस है। तो वर्टिकली फोर्स लग कौन कौन सा रहा है, एक तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए दो लोग आ गए, एफ साइन थीटा भी आ गए और mg भी आ गए।
इसका मतलब नॉर्मल जो लिखूंगा मैं बराबर, तो वो मैं लिखूंगा mg प्लस एफ साइन थीटा। एक मैं बड़ी अच्छी बात बोलने वाला हूं, सुनना ध्यान से भाई। जब भी फ्रिक्शन वाला सवाल हो, तुम कुछ मत करो, सबसे पहले नॉर्मल निकाल के लिख लो। कुछ मत करो, सबसे पहले नॉर्मल निकाल के लिख लो, क्योंकि नॉर्मल के बिना फ्रिक्शन फाइंड ही नहीं कर पाओगे। तो फ्रिक्शन वाला सवाल देखूंगा, कुछ समझ में नहीं आया, ट्राई अटेम्प्ट में सबसे पहले नॉर्मल निकालूंगा, बस हो गया। तुमने आधा काम वहीं पे कर दिया हुआ होता है, क्योंकि जो तुम यहां से फ्रिक्शन निकालोगे, अगर ये काम कर रहा है फ्रिक्शन इसने पूछा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अच्छा, तो जैसे ही फ्रिक्शन निकालोगे तो तुमको चाहिए होगा उसकी वैल्यू, जिसमें तुम्हारा काम आएगा ये म्यू। आज क्वेश्चन कहता है म्यू के लीजिए इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट एस कह रहा है, एस ले लेंगे। म्यू के एस नहीं ले, एन लेना है, पागल हो गया मैं, फ्रिक्शन निकालना है ना। तो म्यू के इंटू एन। अच्छा, अब मजा आएगा। म्यू के तो ठीक है, एन नहीं, एन के जगह पे जो वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये तुमने एफ निकाला, तुम्हारा काम खत्म। अब देखो, अब चर्चा करी है कि भाई फ्रिक्शन तो आपको चाहिए, लेकिन आप इस फ्रिक्शन ने कितना काम किया ये भी बताओ। तो इसके लिए मुझे पहले तो फ्रिक्शन फोर्स, जो मैं पहले ही पता कर चुका हूं, इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाओ, एक बुद्धि लगाओ। मेरा डिस्प्लेसमेंट तो आगे है, कितना आसान थॉट है, निगेटिव पॉजिटिव का लफड़ा ही खत्म। लेकिन मेरा ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये तो रिलेटिव को अपोज करता है, ये पीछे है। इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन निगेटिव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कारण कारण वही, बच्चे अगर सोचे, छोटे बच्चे तो कहेंगे कॉस जो मैं 180 लेता हूं तो -1 होता है। छोटे बच्चे ऐसे सोचते हैं, हम तो सोच लेते हैं फील से। अच्छा चलो ठीक है, अगली बात, तो वर्क लिखना हो माइनस तो पहले ही लगा दूंगा, टेंशन क्या है। अब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन समझना समझना, तो वो कितना आया था मेरे पास, म्यू के, और साथ में कौन था, इन था, तो एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये तुमने फ्रिक्शन लिखा इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। वर्क डन निगेटिव जो होगा, वैल्यू कितनी होगी, तो माइनस क्या लिखना पड़ेगा, फ्रिक्शन काइनेटिक ही होगा, क्योंकि इसने दे रखा है यहाँ पे म्यू के है, यानी कि काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन भी काइनेटिक होगा, इनटू एस। आंसर तो यही आ गया। निगेटिव पकड़ने का स्टाइल समझ लीजिए, हम साइन पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। तुमने देखा होगा मेरा अप्रोच, मेरे को पता है ना, वो माइनस प्लस दोनों ऑप्शन देता है, तो मैं क्यों बाद में ढूंढने जाऊं माइनस होगा प्लस होगा, पहले ही साइन डिसाइड कर लूंगा, काम खत्म। हमने हर बार ऐसा किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने पहले साइन डिसाइड किया, हर जगह। अब आओ, ये सवाल देखो क्या है, इसको देखो क्या कह रहा है। ये देखिए क्या कह रहा है, अ पर्सन ऑफ मास m, a person of mass m is standing on one end of a plank। इसका आंसर बताइए, अच्छे से करो, मेहनत करो। तुम ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहले टनम टनम, सुबह पहले टनम टनम हम लोग छोटे थे तो ये गाना बजता था, बहुत छोटे थे तो जहां जाओ यही गाना बजता था। रख कोई तो बताओ। अच्छा, आप पूछ रही हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे से पूछ रही हैं, पूछना पूछना कैंसल। ठिट्टुस, ठिट्टुस, जीरो। सही बात है, बता रहे हैं तो आंसर जीरो है, क्योंकि ये तो बस कहानी दिया है मन खुश करने के लिए। पर्सन
कल देख मैं कैसे इसका आंसर बोलता हूँ, मैंने कहा देख आदमी है जो प्लैंक पे खड़ा है, मास m है, प्लैंक का लेंथ L है, वो फ्लोट कर रहा है वाटर पे, आदमी मूव कर रहा है आगे से पीछे या पीछे से आगे, क्या मैटर पड़ता है, नॉर्मल का वर्क डन तो हमेशा 0 होगा, क्योंकि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लैंक होगा और आदमी आगे जा रहा है। खत्म भाई, बात तो वहीं पे खत्म हो गई ना। ये हम पहले से सोच के आए हैं कि वर्क डन बाय नॉर्मल। आज सुना एक अच्छी बात बताता हूँ, सरफेस अगर प्लैंक अगर इंक्लाइन पे भी होता तब भी वर्क डन बाय नॉर्मल बोलता तो निगेटिव ही होता। सोच कैसे, अगर इंक्लाइन कर दो ऐसे, ऐसे कर दो और आदमी को मूव कराओ इंक्लाइन पे, तो भाई नॉर्मल तो कहीं भी लगाओ, ब्लॉक कहीं भी रखो, मान लो आदमी है तो ब्लॉक पहले यहाँ है या यहाँ है, क्या फर्क पड़ता है, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, कहीं भी रखो, कहीं भी रखो, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। मीन्स वर्क डन बाय नॉर्मल इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई क्या, बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई क्या, वर्क डन बाय नॉर्मल इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि हमेशा थीटा जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है। रही बात इस सवाल की, तो इस सवाल में थोड़ा सा नाटक है। अब इसने थोड़ा ठग दिया, इसने कहा बेटा ये तुम्हारा प्लैंक है, प्लैंक है, पानी के ऊपर तैर रहा है या कुछ भी हो रहा है, टाइम पास इसने कहने के लिए कहा। फिर कहा बेटा एक आदमी है जो यहाँ पे खड़ा है, ये आदमी इस पे चलेगा, ये इसने कहा कि पर्सन ऑफ मास m, कहा बेटा आदमी का मास m है और स्टैंडिंग एट वन एंड ऑफ अ प्लैंक ऑफ मास m। अच्छा प्लैंक, एक मिनट, और पर्सन ऑफ मास छोटा m, अब टाइम पास ही है, चलो चलो अब लिख दो छोटा m कह दो, छोटा m कह रहा है, और कह रहा है स्टैंडिंग ऑन अ प्लैंक ऑफ मास बड़ा m। ठीक है भाई ऐसा ही कर ले। प्लैंक का लेंथ l है, कोई बात नहीं भाई तू जो बोलेगा लिख देंगे, l है इसका लेंथ, l ही मानेंगे इसको, ले अब तू खुश रहे। अब बोल, अब कह रहा है फ्लोटिंग ऑन वाटर, वाटर बना दिया भाई। द पर्सन मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर, ये आदमी यहां से होता हुआ यहां आ जाता है, तो पहले वहां था बाद में यहां आ गया, बोल क्या फर्क पड़ गया इसमें, कुछ नहीं, बाद में यहां आ गया, पहले यहां था। अब बोलो, अब क्या बोलो भाई, अब कह रहा है द पर्सन अनदर स्टॉप वर्क डन बाय नॉर्मल, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, नॉर्मल तो ऊपर ही लगना है, नॉर्मल तो ऊपर ही लगना है, नॉर्मल तो ऊपर ही लगना है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होना है, आगे भी जाता पीछे भी जाता फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वर्क डन किसका, नॉर्मल का, जीरो होगा। वो आगे जाए पीछे जाए, नाच के जाए, लेट के जाए, सो के जाए या नहीं जाए, वर्क डन बाय नॉर्मल तो जीरो ही होगा। बस यही कहानी है, यही कहानी है। बढ़िया है, आज आप मजे कीजिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अच्छे से करिए, अच्छे से खाइए पीजिए, दूध पीजिए और सो जाइए। कल बात करेंगे, कल थोड़ी बड़ी क्लास लूंगा, बड़ी 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 बड़ी, कल इंक्लाइन प्लेन इंट्रोड्यूस करूंगा भाई। कल का टॉपिक बहुत अच्छा है, कल तो थोड़ा पहले उधर करंट इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, उसके बाद इसमें आपको आएगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जहां से आपको कष्ट शुरू हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है वर्क ऑफ एनर्जी, बड़ा मजा आता है मेरे को तो। ठीक है आराम कीजिए, थक गए होंगे आप लोग, गुड नाइट, इंजॉयज।